नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए फटाफट से। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्नों पर आधारित है, जिससे प्रश्न आने की अत्यधिक संभावना है। कंपटीशन लेवल वर्तमान में बहुत हाई है, इसलिए कुछ हाई लेवल के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है दो साथियों। पहला प्रश्न पहला प्रश्न कह रहा है कि गैस जो प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी, कौन सी थी। ऑप्शन क्या है, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए साथ में। चलिए आपको आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या पूछ रहा है आपसे या साथियों। साथियों प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी पर सबसे आद्य जीव माना जाता है, किसे माना जाता है। ऑप्शन दिए आपको, अमीबा, युगलिना, साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका राइट आंसर होगा आपका साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, घटपर्णी पादप वृद्धि करने में सक्षम होते हैं, कहाँ सक्षम होते हैं। ऑप्शन पढ़ लीजिए, नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान, अम्लीय मृदा में, अल्प खनिज वाले स्थान में, उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर अब जल्दी से शो करते हैं। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवक और शैवाल की सहजीविता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता रहता है। कौन है सहजीविता कवक और शैवाल की। ऑप्शन देख लीजिए, नेफेंथिस, लाइकेन, माइकोराइजा और मॉस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन है कवक और शैवाल की सहजीविता। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉर्फिन और इनसे प्रश्न आते रहते हैं परीक्षाओं में। ऑप्शन क्या है आपके सामने। आपके सामने ऑप्शन है साथियों, दर्द निवारक के रूप में, निद्रा कारक के रूप में, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ और ब दोनों। दोनों में उपयोग होता है किसका, मॉर्फिन का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि मॉर्फिन के संश्लेषण से प्राप्त किया जाता है, किसे प्राप्त किया जाता है। कोडीन, हीरोइन, पेपरविन और क्यूनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके संश्लेषण से क्या प्राप्त होता है, हीरोइन। किसके, मॉर्फिन के। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अफीम से प्राप्त एल्कोलाइड नहीं है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपको। ऑप्शन दिए हैं मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन और एट्रोपिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी या ऑप्शन द बोलिए, एट्रोपिन। एट्रोपिन अफीम से प्राप्त एल्कोलाइड नहीं है। मॉर्फिन, कोडीन और पेपरविन ये प्राप्त होते हैं किससे, ओफिम से। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ईस्ट किस कुल से संबंधित है। ईस्ट का कुल पूछा गया साथियों। ईस्ट का कुल क्या है। ऑप्शन आपके सामने, एंडोमोनेंसिस, एस्कोमाइसिटीज, म्यूटोलिज्म या बेसिडियोमाइसिटीज। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका सही उत्तर होगा एस्कोमाइसिटीज। ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे पूछ रहा है कि मृदा विहीन सतह पर जीवित रहने की संभावना होती है, किसकी होती है। ऑप्शन पढ़ लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पिछली परीक्षाओं में आ चुका है। तो इसको देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, लाइकेन, मॉस, अ और ब दोनों और फर्न। तो क्या होगा इसका सही उत्तर साथियों। इसका सही उत्तर होगा अ और ब दोनों, यानी कि ऑप्शन स सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रोटोजोआ का सहजीवी संबंध होता है
किससे होता है प्रोटोजोआ का सहजीवी संबंध? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया या निडेरिया। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा बैक्टीरिया। ऑप्शन स या ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। डायनोफ्लैजलेट शैवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है। किसका संबंध होता है? कवक के साथ, निडेरिया के साथ, प्रोटोजोआ के साथ या मॉस के साथ? डायनोफ्लैजलेट शैवाल का संबंध पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, मेरे प्यारे साथियों? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ब, निडेरिया के साथ। किसके साथ होता है? निडेरिया के साथ होता है साथियों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ब या ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सही सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी उलझा देते हैं परीक्षाओं में। ऑप्शन देख लीजिए, एंथोसाइनिन सेब क्या सुमेलित है? तो ये होगा सही सुमेलित है ये। तो ये होगा राइट सुमेलित है। अगला क्या है? जेंथोफिल गन्ना ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन स विटरनिन गन्ना, ये गलत है, ये सही नहीं है क्योंकि विटरनिन होता है किसमें? चुकंदर में। और ऑप्शन डी क्या है? लाइकोपिन टमाटर, ये सही है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा साथियों? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन स विटरनिन गन्ना। यह सुमेलित नहीं है क्योंकि विटरनिन किस में होता है? चुकंदर में। चलिए अगले प्रश्न पर प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, मीथेन के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, फोरामिनीफोरा या डेट्राइटियोरस? क्या होगा इसका सही उत्तर साथियों? इसका सही उत्तर होगा आपका, इसका सही उत्तर आर्कीबैक्टीरिया के मेथेन के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 14 डाइटम है। क्या है डाइटम? प्रकाश संश्लेषी शैवाल, जलीय खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक, अ और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अ और ब दोनों, यानी कि इसका उत्तर आपको बताते हैं। अ और ब दोनों क्या होंगे? प्रकाश संश्लेषी शैवाल और जलीय खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक, ये दोनों ही है कौन? डाइटम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। 15 क्या कह रहा है आपसे? 15 कह रहा है कि अधिपादप के संबंध में सही कथन नहीं है। क्या क्या ऑप्शन है? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जी बनाते हैं, सही है ये। दूसरा देखिए ऑप्शन ब, दूसरे जीवित पौधों पर उगते हैं, ये भी सही है। इन्हें वायवीय पादप भी कहा जाता है, ये भी सही है। और इनकी जड़ें मृदा से लगी रहती है। क्या लगी रहती है? आदिपादप की जड़ें। आदिपादप तो दूसरे पौधों पर जीवित रहते हैं, तो इनकी जड़ें मृदा से कैसे लगेगी साथियों? तो ये होगा गलत। और यही पूछा गया है आपसे कि गलत कौन सा है, मतलब सही नहीं है। तो ऑप्शन द या ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए साथियों। 16 क्या कह रहा है आपसे? लेग हीमोग्लोबिन किस कुल के पौधों में पाई जाती है? सोरोसिस, फेबेसी, शेकेल या पोइसी? कौन से कुल में पाई जाती है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है आपकी किसमें? फेबेसी कुल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेबेसी कुल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? कुनेन का उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुनेन के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनाकर घुमा फिरा कर पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कौन से ऑप्शन मिले आपको? ऑप्शन है मलेरिया उपचार, जोड़ों के दर्द निवारण, प्रियन से उत्पन्न रोगों का उपचार। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में उपयोग होता है किसका? कुनेन का। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। 18 क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी देख लीजिए क्या क्या आपको सुमेलित नहीं है वो पता करना है। चारों ऑप्शन में से पहला है लहसुन सल्फर यौगिक। हाँ, लहसुन में सल्फर यौगिक होता है, ये सही है, सुमेल कर रहा है। प्याज में सिंथेज एंजाइम होता है, ये भी सही है। मिर्ची में कैप्सेसिन, तीखेपन का कारण कैप्सेसिन के कारण ही होती है मिर्ची में तीखापन। ऑप्शन डी पपीता जेंथोफिल, ये सही नहीं है, ये गलत है आपका। तो आपसे पूछा भी गया है कि सही नहीं, सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। तो क्या होगा? पपीता जेंथोफिल आपका आंसर होगा ऑप्शन द, क्योंकि पपीता में केरिकोजेंथिन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 मरुस्थलीय पादप है। ये
कुछ हाई लेवल का यूपीपीएससी या आईएएस की परीक्षाओं के लेवल का प्रश्न है। चलिए देख लीजिए, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, लंबे चौड़े प्रश्न भी होते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो देखिए क्या कह रहा है ये, एक कैक्टस, दो केलोट्रोपिस और सही कूट द्वारा उत्तर का चयन करने का बोल रहा है। और ऑप्शन क्या है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो बताइए, कमेंट कर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा आपका एक और दो दोनों। क्या उत्तर होगा, एक और दो दोनों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, क्योंकि कैक्टस केलोट्रोपिस दोनों ही मरुस्थल में उगने वाले पादप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या पूछ रहा है आपसे साथियों, इससे ये पूछ रहा है कि लहसुन का उपयोग किया जाता है। लहसुन काफ़ी चर्चा में रहा है, लहसुन बहुत सारी अफवाहें भी फैली है कोरोना महामारी के समय। चलिए लहसुन पे देख लीजिए क्या क्या उपयोग होते हैं लहसुन के। उत्तेजक के रूप में होता है, हाँ सही। मूत्रवर्धक के रूप में, ये भी सही है। कफ निवारण में, ये भी सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, आपका उत्तर होगा ऑप्शन द या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में लहसुन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न है माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। किसके किसके मध्य सहजीविता है माइकोराइजा की, कवक और पौधों के मध्य, साइनोबैक्टीरिया और फर्न के मध्य, शैवाल और कवक के मध्य, कवक और राइजोबियम। ये चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा, किसके मध्य सहजीविता है माइकोराइजा की, कवक और पौधों के मध्य। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, कवक और पौधों के मध्य, ऑप्शन अ सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है, सही सुमेलित नहीं है, फसल और कुल के नाम, कृषि प्रौद्योगिकी। काफ़ी प्रश्न आते हैं यहाँ से कृषि प्रौद्योगिकी से। चलिए देखिए क्या प्रश्न क्या है, सुमेलित नहीं है मतलब कि गलत कौन सा है, कुल का नाम सुमेल कर रहा है कि नहीं फसल से। देखिए पहला आपको दिया है गेहूँ, गेहूँ का कुल क्या है ग्रामीनेसी, यानी कि सही है या गलत है, ये सही है साथियों। अगला है मूंगफली लेग्यूमिनेसी, हाँ लेग्यूमिनेसी है मूंगफली। कपास पोएसी, कपास पोएसी नहीं, ये कपास होता है मालवेसी कुल, तो ये गलत होगा। और चाय थिएसी ये सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी सुमेल नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन स कपास पोएसी कुल नहीं, कपास का कुल है मालवेसी। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है गोसामर रेशम उत्पादित किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न काफ़ी सामान्य विज्ञान में आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है, मधुमक्खी, मकड़ी, तितली या लेसिफर लेक्का। तो आपको बता दें मधुमक्खी शहद बनाती है, लेसिफर लेक्का एक कीट है जो लाख उत्पादन में काम में आता है, लाख। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, गोसामर रेशम उत्पादित कौन करता है, गोसामर रेशम उत्पादित करती है मकड़ियाँ। तो ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए साथियों जल्दी से, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते जाइएगा साथ में। चलिए अगला प्रश्न आपको बताते हैं। 24 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है। ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेंस, ल्यूमिफेरस, लुब्रिकेसेंस, ल्यूसीफेरमा। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, किस कारण होती है जुगनू की चमक, एंजाइम का नाम पूछा गया है। तो ये होगा लुसीफेरस। ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी ल्यूसीफेरस। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से। अदरक एक है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंद, प्रकंद, शल्ककंद, घन कंद, इनसे प्रश्न आते रहते हैं। कौन तना का रूपांतरण है, कौन जड़ का रूपांतरण है, खाद्य संग्राहक भाग कौन सा है, ऐसे प्रश्न आपके काफ़ी परीक्षाओं में बनते रहते हैं सामान्य विज्ञान में। तो चलिए ऑप्शन क्या क्या है, स्तंभ, प्रकंद, शल्ककंद या घन कंद। अदरक क्या है, अदरक एक प्रकंद है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 प्यारे साथियों पूछ रहा है कि पौधों में जल संवहन हेतु उत्तरदायी होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मगर परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए क्या कौन होगा इसका राइट आंसर, जाइलम, फ्लोएम, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम, जल संवहन, ज फॉर जाइलम, ज फॉर जल। तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए जाइलम। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 27।
ये क्या पूछ रहा है, जैव विकास के संबंध में स्वतः जननवाद का खंडन किया है, किसने किया है? लुई पास्चर, फ्रांसिस्को रेड्डी, ह्यूगो डी ब्रीज या फ्रांसिस क्रिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ब, फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी ने स्वतः जननवाद का खंडन कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है साथियों कि एफ्रोडाइट को कहा जाता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे नाम काफ़ी पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, परीक्षाओं में। तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। एफ्रोडाइट को क्या कहा जाता है? समुद्री घोड़ा, समुद्री शेर, समुद्री चूहा, समुद्री गाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एफ्रोडाइट एक समुद्री चूहा है। समुद्री चूहा कहा जाता है एफ्रोडाइट को। क्या होगा? ऑप्शन स, समुद्री चूहा इज अ राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर उगने वाले शैवालों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बर्फ पर उगने वाले शैवालों को? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, पेट्रोफाइट्स, क्रायोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स या हेलोफाइट्स। क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका क्रिप्टोफाइट्स। ऑप्शन स सही उत्तर होगा, ऑप्शन स क्रिप्टोफाइट्स आपका सही उत्तर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्यारे साथियों, पता भी नहीं लगा कब क्वेश्चन 30 पे आ गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, जीवों का विस्तार पूर्वक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जीवों का वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। किससे? जैव विकास के संबंध में और सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते रहते हैं। तो किसने किया था विस्तार पूर्वक वर्गीकरण जीवों का? हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, उपरोक्त दोनों या कोपलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विस्तार पूर्वक वर्गीकरण में दोनों का नाम आता है, किनका? हिप्पोक्रेटस और अरस्तु। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। चलिए आज की क्लास यही ख़त्म होती है। अगले 30 प्रश्न या उससे ज़्यादा भी लेकर आपके सामने बहुत जल्दी उपस्थित होने वाले हैं। चलिए तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।